A very good morning, wish to lovely students of APS. How are you, beta? I hope you all are taking care of yourself. I welcome you all in your today's virtual class. बच्चे, हमेशा की तरह आज भी हम अपनी क्लास शुरू करेंगे मोटिवेशनल कोट से। और यहाँ पे लिखा है, यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ़ यू लिसन। हम हर रोज़ कुछ नया सीख सकते हैं अगर हम चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं। और आपके वीडियो लेसन में भी यही है बच्चे। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको जो मैम वीडियो लेसन में नई नई चीज़ें बताते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है। इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपकी नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी। Let's start our today's video lesson with chapter 14 means of transport part 3. बच्चे, पहले हम इसके मेन पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे। इस लेसन में हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो चीज़ें हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हेल्प करती हैं, दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और कितने तरीके के हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में होते हैं जो चीज़ें ज़मीन पर चलती हैं, जैसे कार, स्कूटर, बस, रिक्शा, बुलोक कार्ट, ट्रेन, ये सब होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलती है, जैसे शिप, बोट, स्टीमर। और एयर ट्रांसपोर्ट हवा में मूव करती हैं, जैसे एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स। और इनके सिवा भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं? डेजर्ट में कैमल होता है, और अगर हमें मून पे जाना है तो हम स्पेसशिप यूज़ करते हैं, और अगर हमें हिली एरियाज में जाना है तो हम पोनीज और म्यूल्स को यूज़ करते हैं। ये तो था हमारे पहले दो वीडियो पार्ट फॉर लेसन 14। बेटा, आज के वीडियो लेसन में हम चैप्टर का टेस्ट योरसेल्फ पार्ट करेंगे। वी विल आल्सो एंजॉय एनिमेशन ऑफ चैप्टर। We live in a big world and we move from one place to another. We use different means of transport for this. There are 3 types of transport: land transport, water transport, air transport. Land transport. In cities and towns, cars, buses, scooters, motorcycles, auto rickshaws, and metro trains are the main means of land transport. In villages, bicycles, tongas, and bullock carts are the main means of land transport. Trains are the fastest means of land transport. Trains that carry passengers are called passenger trains. These are good and safe for traveling long distances. Things like salt, coal, food grains, oil, and animals are transported by goods trains. In Kolkata, Mumbai, Delhi, and Bengaluru, we have metro trains for local transport. Water transport. Ships, steamers, and boats are the means of water transport. We can travel from one country to another by a ship. We travel by a boat or a steamer in a river. Air transport. Air transport has made it possible for us to fly in the air. Aeroplanes and helicopters are the main means of air transport. They help us to reach far-off places in a short time. Besides these, camels are used for transporting people and goods in the desert areas. Mules and ponies are used in hilly areas. If we want to reach the moon, we can travel in a spaceship. It is driven by a rocket. बेटा, दिस इज टेस्ट योर सेल्फ पार्ट ऑफ लेसन 14। टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, जो आंसर सही होता है हमने उसको टिक करना होता है।
विच ऑफ दीज इज़ अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ऑप्शन में बेटा कार और हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं। इन दोनों में से कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो ज़मीन पर चलता है? हेलीकॉप्टर ये तो एयर में चलता है, एयर ट्रांसपोर्ट है, और कार लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो हम ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में से हेलीकॉप्टर और बोट में से कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है? आप सबको पता है, अभी मैम ने बताया कि हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट है और बोट पानी में चलती है, तो हम बी पे टिक करेंगे, बोट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ दीज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन या एरोप्लेन? सबसे तेज़, चाहे हवा है, चाहे पानी है या फिर ज़मीन है, इनमें से सबसे तेज़ जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सी है? वो है बेटा एरोप्लेन। अगर हम ज़मीन की बात करते हैं तो ट्रेन सबसे फास्टेस्ट होता है, लैंड पे सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होती है। बट अगर हम बात करते हैं लैंड, वाटर और एयर में से सबसे फास्टेस्ट, तो वो है एरोप्लेन, तो हम बी पे टिक करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन 1 में हम ए पे टिक करेंगे, क्वेश्चन 2 में हम बी पे टिक करेंगे एंड क्वेश्चन 3 में हम बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए होते हैं? वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका आंसर क्या होगा? वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड क्वेश्चन है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज टू गो टू अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं? तो बेटा अगर हमें किसी भी दूसरी कंट्री में जाना है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आंसर होगा वी कैन यूज़ एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टू गो टू अदर कंट्रीज। मैम दोबारा बोल रहे हैं, वी कैन यूज़ एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स टू गो टू अदर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क। क्या आप घर में जो काम होते हैं, कितने सारे काम होते हैं ना, उन कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो? अगर बेटा आप करते हो तो आप येस पे टिक करोगे, और अगर आप नहीं करते तो नो पे। बट बच्चे हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? तो ये था आपका बी पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चन, एंड सी पार्ट, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क। अब इसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने उसके बारे में सोचना होता है और आप उसको आंसर लिखना होता है। वाई इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट चीप। वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता क्यों होता है? अब सोचिए बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता होने का क्या कारण हो सकता है? अभी मैम ने बताया था, जब लेसन को एक्सप्लेन किया था, कि एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा होता है, ठीक है, और हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है, क्योंकि गाड़ियों को चलाने के लिए हमें टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं, टोल टैक्स देने पड़ते हैं, हमें पेट्रोल डीजल बहुत कुछ खर्चना पड़ता है। इवन रोड पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो रोड्स वगैरह की मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों सस्ता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए सस्ता होता है बच्चे क्योंकि वाटर पे चलने के लिए गाड़ियों को कोई मेंटेनेंस की, जैसे हम सड़क पर चलने के लिए रोड मेंटेनेंस चाहिए होती है। जब गाड़ियाँ सड़क पे चलती हैं ना तो उनके लिए सड़कों की मुरम्मत की ज़रूरत होती है, पर जब वाटर में चलती हैं ट्रांसपोर्ट, वाटर में शिप या बोट चलते हैं तो वहाँ पे रोड नहीं होती, वहाँ पे पानी होता है, तो वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए होती। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ चीप बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर रोड मेंटेनेंस, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए सस्ती होती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी रोड मेंटेनेंस नहीं होती। ये था बेटा आपका टेस्ट योर सेल्फ पार्ट ऑफ लेसन 14। हमने एक्टिविटी पार्ट, लाइफ स्किल पार्ट अपने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। आपने ये वाला सारा काम जो भी मैम ने आज समझाया है, आपको टेस्ट योर सेल्फ पार्ट में इसको ट्राई करना है बुक में, और सुंदर सुंदर काम करके मैम को आप भेजोगे। Beta, your homework is that you will do part A, B and C
ऑफ टेस्ट योरसेल्फ चैप्टर 14 इन EVS बुक। आपको जो एक्सप्लेनेशन की है वीडियो लेसन में पार्ट A, B एंड C की आपने बुक में करना है और मैम को करके इसकी पिक्स भेजनी है। सो बेटा, इन द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो लेसन I would like to say that we should be thankful to the God. We should be thankful to the God for the things we have in our life and for the people around us. हमें हमेशा भगवान जी का थैंक यू करना है फॉर हिज ब्लेसिंग्स। और बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छी सोच रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छी डाइट लो और कभी भी किसी का बुरा मत सोचो और हमेशा अपने वीडियो लेसन्स को रेगुलरली देखते रहो। तो बेटा विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा।